बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट पे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, और उसके बाद हम इसके फ़ी पैकेजेस पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री ऑफर कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। वैसे डिग्री तो कॉमर्स की है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट वो इन होते हैं जिन्होंने मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद कॉमर्स की डिग्री हासिल की होती है। कॉमर्स में उन्होंने इंटरमीडिएट किया होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने आईकॉम किया हो या उन्होंने डीकॉम किया हो, उसके बाद इस फील्ड में इन होते हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि जस्ट आईकॉम और डीकॉम वाले ही इसमें बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकें। लेकिन आपने किसी भी सब्जेक्ट में चाहे इंटरमीडिएट किया है तो आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए, आईटी कर लेने के बाद या इसके इक्वल आपकी तालीम है तो आप बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट, बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और अगर बात इसके मेरिट की करें, इस वक्त बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसी इस कम्बिनेशन के साथ ये डिग्री ऑफर कर रही हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का जौन सा मेरिट होता है वो स्टूडेंट्स की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए होता है, किस कदर ज़्यादा स्टूडेंट इन हुए हैं और उनका स्कोर कितना है। अगर स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा इस डिग्री के अंदर इन होती है और उनके नंबर रेशियो जो उनसे वो ज़्यादा है तो सारी सी बात उसका मेरिट ज़्यादा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का जौन सा मेरिट है वो 70% से प्लस पे रहता है, 70, 80, 90 पे प्लस पे रहता है। और हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके के मुताबिक एडमिशन देती है और बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जौन सी है वो अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती है, उसके बाद एडमिशन देती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है, उसके बाद आप बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फ़ी पैकेजेस की, गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ी पैकेज है वो 50,000 के लगभग रहता है पर सेमेस्टर में, इससे 2-4 हज़ार कम या इससे 2-4 हज़ार ज़्यादा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम 70-80,000 और मैक्सिमम की बात करें 1 लाख प्लस वो आपसे इस डिग्री प्रोग्राम का चार्ज कर सकते हैं। ये एक सेमेस्टर की बात है। और ओवरऑल अगर 4 ईयर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में नियर टू 10 लाख आपका एक्सपेंस आ जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें इसके 50% अखराजात आपके बनते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इन होने के लिए सबसे पहले यही देखा जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं, उस डिग्री का करियर देखा जाता है, उसका फ्यूचर देखा जाता है और उसके बाद उसमें आ जाता है। अगर हम बीएस फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, आपके पास सबसे पहले तो बैंक्स आ जाते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो उनसे वो जॉब्स ऑफर करती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, पब्लिक रिलेशन सेक्टर्स जॉब्स ऑफर करते हैं, बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, ब्रांड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मतलब ये
वो एरिया आपके सामने डिस्कस किया है जिसमें BS फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब ये तो वो एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। स्टूडेंट्स, आप बीएगा मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकते हैं, आप प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग काम कर सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, लोन ऑफिसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, कैश अकाउंटेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, PR डायरेक्टर के तौर पर मीन्स पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं और सेल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। और भी आपको कोई भी डेजिग्नेशन हो सकता है इस एरिया में जो आपको बता दिया गया है। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेजेस की। अगर डियर स्टूडेंट सैलरी पैकेज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो आपके बेसिक पे स्केल पे होता है। आपका वो एरिया मद्देनजर रखते हुए कि जिसमें आपकी जॉब हुई है और उसके बाद आपका जो बेसिक पे स्केल है उसको देखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी हार्ड वर्किंग, ये 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 30,000 से लेके 50,000 ये एवरेज सैलरी पैकेज है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ता जाएगा और नए से नए इदारे, नई से नई कंपनीज, नए से नए मतलब के जो डिपार्टमेंट है वो आपको जॉब्स ऑफर करेंगे, वहाँ आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से इदारे, वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे BS फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री ऑफर कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त मतलब कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कम्बिनेशन के साथ, वैसे तो बहुत ज़्यादा इदारे हैं जो मतलब कि BS फाइनेंस की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो उनसे BS मार्केटिंग की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट जो उनसे BS मैनेजमेंट की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। ये 3 in 1 है, मतलब कि 3-4 चीज़ें एक डिग्री प्रोग्राम के अंदर जौन सी हैं वो एक यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है, वो है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। इस वक्त ये यूनिवर्सिटी जौन सी है इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर करा रही है। और भी पाकिस्तान में बहुत मतलब कि रेयर इंस्टीट्यूट जौन से हैं, बड़े सिटीज़ में कोई 1-2 इंस्टीट्यूट हैं जौन से इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो BS फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट पे थी, जिसमें हमने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर उसके सैलरी पैकेज तक, उसके एम्प्लॉयमेंट एरिया तक बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।